सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। देख लो मोहल्ले वालों, कैसे मासूम बन के खड़ी है जैसे इसने तो कुछ किया ही ना हो। इसका तो मुंह काला करके पूरे आगरा के मार्केट में घुमाना चाहिए। और ये चप्पल का हार भी पहनाओ इनको। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? प्लीज रुक जाइए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा अन्याय हमारे साथ मत कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्लीज। अरे इन्हें भगाओ इस मोहल्ले से, ये यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। मुंह काले करो इन लोगों का। आप लोग शांत हो जाइए, मेरी बेटी बेकसूर है। आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी ईमानदार है ये। तो इनकी बातों में मत आना, मुंह काला करो इन तीनों का और भगाओ यहाँ से। अरे भाई साहब नहीं, अरे नहीं मत प्लीज प्लीज मत। खबरदार जो अपने कदम आगे बढ़ाए तो। खबरदार जो हमारे बाबा को हाथ लगाया तो आपके हाथ पैर काट के हॉस्पिटल भिजवा देंगे। पीछे हटिए, पीछे हटिए। और आप लोग, ये सब हमने किया तो ठीक, हम अभी अपने घर जाएंगे। और अगर ये बात साबित हो गई कि हम गुनहगार हैं, तो आपको हमारे मुंह पे कालीक पोतने की तकलीफ नहीं करनी होगी। हम खुद अपने मुंह पे कालीक पोत कर पूरे आगरा में घूमेंगे। बाबा प्लीज चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक करके जल्दी वापस आएंगे। अब बस अपनी सिद्धि पे भरोसा रखें। वो लड़की पूरे आगरा में हमारी और हमारे परिवार की बेइज्जती करा रही है। हमारी साफ सुथरी छवि पर दाग लगाकर चली गई वो लड़की। समाचार वाले भाइयों और बहनों, हम आपको अपनी दुख भरी कहानी कैसे सुनाए। अरे हमने अपनी बहू को इतने प्यार से, इतने लाड से रखा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगी। अरे वो तो हमें हर रोज धमकाती थी, हमें उसके खिलाफ जाकर पुलिस में शिकायत करनी पड़ी और आप सब भले आदमियों को यहाँ इकट्ठा कर लिया। आप लोगों का तो फर्ज है ना सच को सामने लाना, तो हम चाहते हैं कि आप उसका सच सामने लाइए और उस लड़की को ना कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। बुआ को नौटंकी करने का मौका मिल जाए, बस सारे डायलॉग अकेले ही भूल जाती हैं। हमने उसकी काली करतूतों का एक वीडियो भी बनाया है, आप खुद देखिए अपनी आंखों से कैसे वो हम पे कहर बरसा रही है, हमारे साथ ज्यादती कर रही है। निशा रानी वीडियो चलाओ। छोड़ दे बेटा, हाथ हमारा बहुत दुख रहा है। अरे देख हमारी नाजुक सी कलाई मुड़ जाएगी, दर्द हो रहा है, छोड़ दे। दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो? छोड़ो हमारा हाथ। बदतमीजी की एक तो मम्मी जी कहती है, ऊपर से हाथ मरोड़ दिया तुमने हमारा। अरे काम नहीं करना तो क्या है, तो खुद कर लेंगे ना हम। इस तरह झगड़ने की, धमकाने की क्या जरूरत है? तो आप क्या चाहती है अपनी बहू से? हमने तो ये भी सुना है कि आप अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आपको काले और सांवले लोगों से बहुत नफरत है। देखिए बात नफरत की नहीं है, बात तो सच्चाई की है। वो हम आप सबको बता चुके हैं और दिखा भी चुके हैं। हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, इसलिए हमने बेझिझक शादी के लिए हाँ कर दिया।
हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़की पैसों के लिए हमारे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। लेकिन हाँ, अपने बेटे की खुशी के लिए हम आज भी उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। वापस घर में ले लेंगे, लेकिन एक बार उसे हमारे पैरों में गिरकर हमसे माफी मांगनी होगी। लेकिन हम जानते हैं लड़की जिद्दी है, घमंडी है, वो नहीं मांगेगी माफी। अब इससे पहले कि कोई और कहानी बनाए, हमने आप लोगों को सारी सच्चाई बता दी है। भाइयों और बहनों, अब इस समस्या का बस एक ही हल है कि वो लड़की यहाँ आए और इन तलाक के कागजों पे अपने दस्तखत करके ना हमारे विनायक से रिश्ता तोड़ ले। इसे कहते हैं टाइमिंग। क्या सही टाइम पे एंट्री मारी है लड़की ने। अब आएगा मजा। देखा देखा आप सबने कैसे इसने इतनी बदतमीजी से हमारे हाथों से ये कागज छीन लिए। ठीक इसी तरह से इसने हम सब से हमारी खुशियाँ, हमारा चैन, हमारा सुकून सब कुछ छीन लिया है। सिद्धि, अब आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? ये इल्जाम जो इन्होंने आप पे लगाए हैं, क्या वो सब सच है? इस कहानी के पीछे का पूरा सच क्या है मिस सिद्धि? अरे सच जानना है ना आप लोगों को तो हम बताते हैं। अरे आजकल की मॉडर्न लड़कियों का तो फैशन हो गया है, अपने पति को अपने बस में कर लो और ससुराल वालों पे करो अत्याचार, उनका जीना हराम करो। देख लीजिए आप। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। आपने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द सच है मम्मी जी। देवी जैसी मम्मी जी का अपमान किया है हमने, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है मम्मी जी। और आज हम पूरे मीडिया के सामने आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाय भाभी, आप इसकी बातों में मत आना। अरे ये लड़की बड़ी चालाक है, हमें तो लगता है ये इसकी कोई नई चाल है। इसके नाटक का कोई हिस्सा है। नहीं बुआ जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम कोई नाटक नहीं कर रहे। हमें सच में अपनी भूल का एहसास हो गया बुआ जी। हम खुद पे बहुत शर्मिंदा। ऐसी मम्मी जी के तो चरण धो के हमें पीना चाहिए। और हमने ऐसा बर्ताव किया। मम्मी जी, आप हमें जो सजा देंगी हमें मंजूर। बस हमें एक आखिरी बार माफ कर दीजिए। आप ही लोग बताइए, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो माफी मांगने के लिए तैयार हो, तो उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए। देखिए, हम पैसों के लालची नहीं, ना ही कोई लुटेरी दुल्हन। अगर हमें भागना होता तो हम कहीं भी जा सकते थे, लेकिन हम सच के हमने वो पैसे नहीं लिए। वो तो
विनायक को अपने किसी वेंडर को वो पैसे देने थे तो वही घर से वो पैसे लेके गए थे। और आपको इसका सबूत घर के सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगा, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। आप लोग चाहे मुझ पे जितने भी जुल्म कर लीजिए, लेकिन मैं अपना पत्नी धर्म निभाने से पीछे नहीं हटूंगी।